दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जलील जेनी नाम की एक लड़की को जो कि अपने रूम में बैठी एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। तभी अचानक जेनी के गोदाम में खुजली मचने लगती है, जिसको मिटाने के लिए वो अपना प्यारा सबसे दुलारा घोड़े वाला खिलौना निकालती है और उसको अपनी मौत की गुफा में घुसाकर आनंद लेने लगती है। अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका बाप और भाई आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। फिर वहाँ पर कुछ और लोग भी केक लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी अचानक जेनी का कुत्ता उसके पैरों से चादर को उतार देता है और तभी जो उसका खिलौना था वो उसकी मौत की गुफा से बाहर निकलता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके केक पर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी का बाप उन दोनों को स्कूल छोड़ने जाता है, जिस दौरान जेनी का भाई उल्का पिंड उसे कहने लगता है कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। जेनी कहती है कि नहीं, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। उल्का पिंड कहता है कि तुम्हें डैड का रूल तो पता है ना, सबसे पहले तुम अपने खेत में मजदूरी करवाओगी और उसके बाद ही मुझे किसी के खेत में मजदूरी करने को मिलेगी। वहीं स्कूल में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि फुटपाथ पर डांस कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी का बाप भाई की तरह गाड़ी लेकर आता है और एक लड़की को उड़ा देता है। इसके बाद स्कूल में एक लड़के की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा कैप्टन अमेरिका होता है। वो स्कूल में इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि स्कूल की लड़कियां उसे देखते ही अपनी कच्ची उतारकर उसकी तरफ फेंकने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जिसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड चमन चौपाटी आता है। ये बावली गांड जेनी को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना गूदा नहीं था कि वो अपने दिल की बात उसे बता सके। वहीं हम जेनी के भाई उल्का पिंड और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि पिछले हफ्ते ही 12 साल के हुए थे और अब वो किसी लड़की को दबाकर बजाने के लिए तड़पे जा रहे थे। तभी उल्का पिंड की नजर अमेंडा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि एकदम पटाखा थी। तभी उसको देखते ही उल्का पिंड का घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तो इसको ही बजाना पड़ेगा। इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ बकचोदियां कर रहा था। तभी वहाँ पर आती है फड़फड़ाती फुद्दी जो कि कैप्टन अमेरिका की बहन होती है और देखने में एकदम माल। फिर वो कैप्टन अमेरिका के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जब भी मैं किसी लड़के को कहती हूँ कि वो अपना सामान जहाँ चाहे रख सकता है, वो हमेशा मेरे पिछवाड़े में ही क्यों रखता है। इस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि तुम ये सब बातें मेरे से क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि जब भी उनका काम खत्म हो जाता है तो मैं उनका सारा माल बाहर निकाल देती हूँ। इसी दौरान वहाँ पर एक और पटाखा आती है जिसका नाम चूची बाई होता है और वो कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे बाहर अकेले में कुछ बात करनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि चूची बाई को कहता है कि तुम इस घोंचू के लिए मुझे छोड़ रही हो। चूची बाई कहती है कि नवाजुद्दीन फुद्दी की बहुत प्यारा है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अब ये सुनकर कैप्टन अमेरिका दुखी हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उसे छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं एक आर्ट क्लास के अंदर जलील जेनी को जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। वो उसको लेकर इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन अपनी इतनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो फाइनली अपना मास्टरपीस बना ही लेती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है। कैप्टन अमेरिका कहता है कि चूची बाई ने इस घोटू के लिए मुझे छोड़ा, वो क्या खुद को पापा की परी समझती है। इस पर उसका दोस्त निर्भय निरोध कहता है क्योंकि चूची बाई एक प्रॉम क्वीन है। कैप्टन अमेरिका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं उसके मुंह से सारा मेकअप उतार दूं और उसके सारे कपड़े छीन लूं तो वो बिल्कुल चंपक चच्चा की तरह दिखेगी, इसलिए प्रोम क्वीन तो कोई भी लड़की बन सकती है। तभी निर्भय निरोध कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें स्कूल की सबसे झल्ली लड़की को इस साल की प्रोम क्वीन बनाना होगा।